तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको DLI 02 जो पेपर है उसके अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। बट एक जो टॉपिक रह गया मेन डिवाइसेस, इसके अंदर भी 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो इसके क्वेश्चन बताऊंगी, फिर अगली वीडियोज़ में सारे टाइप के जो क्वेश्चन है एक एक करके वो वीडियो में डालूंगी। तो आप उनको जरूर देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो ये आपके टॉपिक से इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो फर्स्ट है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के अंदर क्या होता है, जैसे पीरियड्स पूछे जाता है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि उसकी शताब्दी, सन, कौन से काल का है ना। तो ये सब पूछा जाता है। जब भी हम टाइम यानी कि कोई भी काल पीरियड इसमें यूज़ करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, है ना। टाइम के लिए यहाँ पे सिंबल नहीं लगाएंगे। बाकी जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें टाइम के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, जब PMST के सवाल करते हैं तब उसके अंदर हमको टाइम के लिए जो है अपोस्ट्रोफ लगाना पड़ता है, बट इसके अंदर हम नहीं लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉलन क्लासिफिकेशन 1933। तो कॉलन क्लासिफिकेशन जो है किससे रिलेटेड है, मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस से। तो मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस का सिंबल लगा देंगे 2 नंबर। और उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है एनर्जी पार्ट के अंदर दे रखा है, तो कॉलन 51 नंबर है ना। तो 2:51 हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम देखो, टाइम के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है। तो टाइम दे रखा है 1933, सन दे रखा है बुक का, है ना। किसका, कॉलम क्लासिफिकेशन का सन क्या है, 1933 है। तो टाइम किसके अंदर आता है, एन के अंदर आता है। ये देखो 1900 है ना, तो एन के अंदर आएगा तो हम लिख देंगे N3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओनली N3। अच्छा, N1 N2 N3 के अंदर भी, N3 के अंदर भी इसको 1933 को डिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे N3, ठीक है। उसके बाद आएगा पर्चिंग ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है। पर्चिंग ऑफ ब्रह्म समाज, तो अब ये क्या है, रिलीजन की मेन क्लास है। तो रिलीजन की मेन क्लास क्या करेंगे हम, 2 के अंदर देखेंगे। ये देखो रिलीजन की मेन क्लास के अंदर क्यू मेन क्लास हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्म समाज लिखा हुआ है 29M2, है ना। तो यहाँ पे हमने लगाया है Q29 और M2। देखो M2 इसके अंदर ही ये दे रखा है हमको, इसके अंदर और कुछ दे नहीं रखा है, तो हमको ये लगा देना है, ठीक है, रिलीजन के अंदर। और उसके बाद पर्चिंग का जो नंबर है वो देखेंगे एनर्जी पार्ट के अंदर देखेंगे, है ना। ये रहा पर्चिंग का 51 एनर्जी पार्ट में, तो कॉलन करके 51 नंबर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह था। उसके बाद गोदान ऑफ प्रेमचंद, हिंदी फिक्शन राइटर, बॉर्न इन 1980, 15th वर्क, ठीक है। तो अब इस ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे करना है, तो ये मेन क्लास जो है लिटरेचर है ना। तो गोदान प्रेमचंद की एक बुक है, ठीक है, कहानी है। तो अब इसके लिए हम मेन क्लास लिटरेचर में आपको बताती हूँ इसको किस तरह सवाल को करना है। और लिटरेचर की मेन क्लास आ गई, ठीक है। तो ये देखो गोदान है ना, तो गोदान जो है इनकी कृति हिंदी की है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज जो है पी के अंदर लैंग्वेज आएगी। सबसे पहले मेन क्लास ओ लिख देंगे, फिर पी के अंदर लैंग्वेज, और P2 के अंदर हमको यहाँ पे फॉर्म दे रखी है, ठीक है। और फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, फिर वर्क, यानी कि पूरा P4 तक का हमको वर्क इसके अंदर करना है, ठीक है। अब इसमें सब कुछ दे रखा है। तो हमने सबसे पहले लिटरेचर की मेन क्लास ओ ले ली। अब हिंदी का नंबर जो है लैंग्वेज नंबर 5, यानी कि लैंग्वेज आइसोलेट से हिंदी का नंबर लेते हैं, ठीक है। ये देखो लैंग्वेज आइसोलेट, अब इसमें हिंदी का नंबर है, ये देखो यहाँ पे 152 नंबर, ठीक है। तो इसी के साथ हम जोड़ देंगे O 152, ठीक है, हिंदी का नंबर। अब P2 के अंदर होता है फॉर्म, यानी कि ये क्या है, एक तरह से फिक्शन है, ठीक है। फिक्शन है, P2 के अंदर फिक्शन का नंबर क्या है, 3। फिक्शन आ गया, शॉर्ट आ गया, नॉवल स्टोरीज, तो इसका 3 होएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉमा 3 नंबर फिक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे सन दे रखा है प्रेमचंद जी के लिए 1980 दे रखा है, ठीक है। और अब हमको यहाँ पे अपोस्ट्रोफ नहीं लगाना, हमने डायरेक्ट फॉर्म के बाद में क्या करना है, यहाँ पे इनका सन लगाना है। तो सन जो है 1900 किसके अंदर आता है, देखते हैं टाइम आइसोलेट टेबल के अंदर। ये देखो 1980,
तो यहाँ पे जो इनका सन है वो 1980 दे रखा है, तो यहाँ पे हम n लगाएंगे, N80 है ना। तो ये देखो इसके अंदर दे रखा है 1900, किसके अंदर आता है, n के अंदर आता है, टाइम आइसोलेट के अंदर, तो n लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे N80 आ जाएगा, N80, ठीक है। ये तो क्या हो गया, टाइम हो गया उनके लिए। तो ये हमने ओ मेन क्लास लिटरेचर, P के अंदर लैंग्वेज आ गई, P2 के अंदर फॉर्म यानी फिक्शन आ गया इनका, हिंदी फिक्शन है। और उसके बाद ये जो उनका सन आ गया। अब उसके बाद इनका वर्क जो है यहाँ पे बता रहा है 15th वर्क है, ठीक है। तो 15th वर्क के लिए 27 कैसे आया, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वर्क के लिए इनकी जो बुक्स होती है वो ग्रुप्स के अंदर होती है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप होता है, 1 से 8 तक ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप फिर वापस 9 से 16, ठीक है। तो यहाँ पे 15th ग्रुप बता रहा है, यानी कि ये 15 ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे जो इनका 15th वर्क है, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप हो गए, तो दो ग्रुप के अंदर इनका वर्क जो है 15 है। तो यहाँ पे ग्रुप का जो हो जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 7 नंबर पे आ रहा है, 15 जो वर्क है इनका 7 नंबर पे आ रहा था। एक देखो 9 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर इसका लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इनका जो वर्क हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सवाल करना है। इनके ग्रुप जो होते हैं जैसे 1 से 8, 8 के बाद 8 8 8 ग्रुप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से 15वां वर्क कितने नंबर पे आ रहा है, 27 हो जाएगा, यानी 2 तो ग्रुप हो गए और 7वें नंबर पे आ रहा है, इसीलिए 27 जो हो जाएगा इनका वर्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आ जाए तो वर्क वाले तो आपको ऐसे निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डेसिमल क्लासिफिकेशन भी किसके अंदर आता है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर आता है। तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और क्लासिफिकेशन का इसी के अंदर एनर्जी पार्ट के अंदर 51 नंबर है ना, तो 2:51। तो ये एक बार मैं आपको बुक के अंदर और बता देती हूँ। ये देखो लाइब्रेरी साइंस हो गई, अब मेन क्लास तो 2 हो गई, और अब इसके अंदर 2 यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन डेवी डेसिमल इसी के अंदर आता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। और उसके बाद अगर कैटलॉग भी आ जाए तो कैटलॉग के लिए 55 नंबर दे रखा है, लेकिन क्लासिफिकेशन पूछा है तो कॉलम 51 लगा देंगे, तो 2:51। और अब इनका जो सन दे रखा है, ये देखो सन दे रखा है M96, ठीक है। M96 यानी कि किसके अंदर आएगा, 1896 होगा, है ना, इसलिए M के अंदर है। तो ये देखो 1896 है, इसीलिए इनका सन जो है हमको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में ना आए तो आप इनका सन एक बार याद करके चले जाए, जैसे कि रंगनाथन का हो गया, डेविड डेसिमल का हो गया, ठीक है, ताकि फिर आप आसानी से कर सके। तो इनका 1800 में आ जाएगा, इसलिए M86 हो जाएगा, ठीक है। 1896 होगा, इसलिए M86, और इसके लिए कोई भी अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के लिए क्या करेंगे हम, तो ये यहाँ पे N14 जो नंबर है ना वो इनकी शताब्दी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी की जो शताब्दी है वो N14, यानी कि देखो 1914 के अंदर जो ये है इसकी शताब्दी थी, यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, इसीलिए यहाँ पे सन दे रखा है ये एक तरह से, है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मल दे रखा है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का जो यहाँ पे S दे रखा है। तो यहाँ पे जो इनका सन है वो 1980 दे रखा है, तो यहाँ पे हम N लगाएंगे, N80 है ना। तो ये देखो इसके अंदर दे रखा है 1900, किसके अंदर आता है, N के अंदर आता है, टाइम आइसोलेट के अंदर, तो N लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे N80 आ जाएगा, N80, ठीक है। ये तो क्या हो गया, टाइम हो गया उनके लिए। तो ये हमने ओ मेन क्लास लिटरेचर, P के अंदर लैंग्वेज आ गई, P2 के अंदर फॉर्म यानी फिक्शन आ गया इनका, हिंदी फिक्शन है। और उसके बाद ये जो उनका सन आ गया। अब उसके बाद इनका वर्क जो है यहाँ पे बता रहा है 15th वर्क है, ठीक है। तो 15th वर्क के लिए 27 कैसे आया, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वर्क के लिए इनकी जो बुक्स होती है वो ग्रुप्स के अंदर होती है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप होता है, 1 से 8 तक ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप फिर वापस 9 से 16, ठीक है। तो यहाँ पे 15th ग्रुप बता रहा है, यानी कि ये 15 ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे जो इनका 15th वर्क है, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप हो गए, तो दो ग्रुप के अंदर इनका वर्क जो है 15 है। तो यहाँ पे ग्रुप का जो हो जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 7 नंबर पे आ रहा है, 15 जो वर्क है इनका 7 नंबर पे आ रहा था। एक देखो 9 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर इसका लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इनका जो वर्क हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सवाल करना है। इनके ग्रुप जो होते हैं जैसे 1 से 8, 8 के बाद 8 8 8 ग्रुप्स होते हैं, तो उसके हिसाब से 15वां वर्क कितने नंबर पे आ रहा है, 27 हो जाएगा, यानी 2 तो ग्रुप हो गए और 7वें नंबर पे आ रहा है, इसीलिए 27 जो हो जाएगा इनका वर्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल आ जाए तो वर्क वाले तो आपको ऐसे निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डेसिमल क्लासिफिकेशन भी किसके अंदर आता है, लाइब्रेरी साइंस के अंदर आता है।
तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और क्लासिफिकेशन का इसी के अंदर एनर्जी पार्ट के अंदर 51 नंबर है ना, तो 2:51। तो ये एक बार मैं आपको बुक के अंदर और बता देती हूँ। ये देखो लाइब्रेरी साइंस हो गई। अब मेन क्लास तो 2 हो गई, और अब इसके अंदर 2 यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन, डेसिमल इसी के अंदर आता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। और उसके बाद अगर कैटलॉग भी आ जाए तो कैटलॉग के लिए 55 नंबर दे रखा है, लेकिन क्लासिफिकेशन पूछा है तो कॉलम 51 लगा देंगे, तो 2:51। और अब इनका जो सन दे रखा है, ये देखो सन दे रखा है M96, ठीक है। M96 यानी कि किसके अंदर आएगा, 1896 होगा, है ना, इसलिए M के अंदर है। तो ये देखो 1896 है, इसीलिए इनका सन जो है हमको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में ना आए तो आप इनका सन एक बार याद करके चले जाए, जैसे कि रंगनाथन का हो गया, डेसिमल का हो गया, ठीक है, ताकि फिर आप आसानी से कर सके। तो इनका 1800 में आ जाएगा, इसलिए M86 हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, है ना। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इसके अंदर देखो मेन क्लास साइकोलॉजी की ये रही, इसके अंदर इंडिविजुअलिस्टिक लिखा हुआ है, ये देखो इंडिविजुअलिस्टिक जो है SN14, S यानी कि मेन क्लास इसी के साथ जुड़ गई है, तो N14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे SN14, है ना। इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी के लिए ये है। तो ये जो N14 है, ये इसकी जो है साइकोलॉजी की शताब्दी दे रखी है, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए इसको क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के अंदर इस क्वेश्चन को डाला है, क्योंकि इसके अंदर कालक्रम बताया गया है इसका। उसके बाद आ जाता है मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर भी इसके अंदर मुगल पीरियड्स बताया गया है आर्किटेक्चर के लिए। तो ये जो मेन क्लास है NA फाइन आर्ट्स के अंदर मिलेगा। इसका सवाल मैं आपको बताती हूँ। ये देखो फाइन आर्ट्स है, इसके अंदर अब ये आर्किटेक्चर है। अब इसके लिए मुगल के लिए अब देखो NA44J दे रखा है ना। तो ये NA44 दे रखा है, और उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए दे रखा है, और मुगल पीरियड के लिए दे रखा है J। तो J यहाँ पे मुगल पीरियड के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये तो मेन क्लास हो जाएगी NA44, फिर कॉमा, फिर J जो है किसके लिए आ जाएगा, मुगल पीरियड के लिए। फिर भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये हिस्ट्री में आ जाएगा, और जो जनता पार्टी है वो भारत की है, इसलिए भारत का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। B44 इसलिए आया है। और पार्टी जो है, जब भी कोई देश की पार्टी का जो नंबर है यहाँ पे 4 है, तो उसके लिए यहाँ पे बीच में कॉमा लगाया जाएगा, ठीक है। देश और पार्टी के बीच में कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं भी हिस्ट्री की मेन क्लास में आपको बताती हूँ। ये देखो पार्टी के लिए यहाँ पे 4 नंबर यूज़ कर रखा है, कोई सी भी पार्टी हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा भारतीय जनता पार्टी, तो भारत के लिए तो यहाँ पे 44 आ गया, और भी हिस्ट्री की मेन क्लास में, और कॉमा 4 नंबर किसके लिए आ गया, पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी कब हुई थी, तो N आ जाएगा 81 के अंदर, यानी 1981 के बाद, सन 1981 की बात है। तो यहाँ पे देखेंगे M81 किसका है, 81 का, है ना। 81 क्या टाइम आइसोलेट की टेबल से आया है 1981, तो N81 टाइम का यहाँ पे आ रखा है। टाइम पार्टी का टाइम जो है वो N81। कई बार इसमें जो है आपको दे रखा होगा कोष्टक के अंदर फॉर्म कब हुई थी, और कई बार नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको खुद को लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1885। अक्सर वैसे तो दिया हुआ ही आएगा, बाकी पता नहीं है ना, एग्जाम के अंदर किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये कांग्रेस पार्टी भी इंडिया की है। तो अब यहाँ पे जो है वी एन हिस्ट्री के साथ तो इंडियन जुड़ता है इंडियन हिस्ट्री के साथ, तो इसलिए V44 लग गया। बट यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी देश के साथ अगर कोई पार्टी जुड़ रही है तो कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे जो ये कांग्रेस जो है ये पॉलिटिकल साइंस यानी कि W मेन क्लास से आएगा, है ना, पॉलिटिक्स की। देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से ले रखा है क्या नंबर, कांग्रेस पार्टी, इसके लिए मेन क्लास जो है हम पॉलिटिकल की लेंगे, पॉलिटिकल साइंस की। तो यहाँ पे जो आएगा W आएगा, और उसके बाद ये जो इंडियन की पार्टी है, पार्टी ऑफ इंडिया है, तो 44 आ जाएगा। और 4 नंबर किसका आ जाएगा, यहाँ पे पार्टी के लिए 4 नंबर अलग से दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो हमने जो पॉलिटिकल साइंस ले लिया कांग्रेस के लिए यहाँ पे, और उसके बाद V के अंदर से हमने लिया है पार्टी, ठीक है। और यहाँ पे सन दे रखा है 1885, तो हम जो है टाइम आइसोलेट से यहाँ पे 1885 लेंगे।
1885 एम के अंदर आता है ना 1885। तो यहाँ पे आ जाएगा M85। ठीक है, तो ये वाले जो सवाल थे ये थे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफिकल डिवाइस के सवाल कराऊंगी। इसी के टाइप्स है ना, इसके 5-6 टाइप्स है, तो उनके सवाल भी मैं आपको करा दूंगी ताकि आपको एग्जाम में सब तरह के आप करके जाओ, ताकि आपको कोई भी गड़बड़ ना हो एग्जाम के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरी और भी वीडियोज़ है उनको देखें। और अगर आपको किस तरह की वीडियोज़ और चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।